हाय गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। तो दोस्तों, महाराष्ट्र एमसीए सीईटी 2025 का जो प्रिपरेशन है वो बहुत ही तेज़ी से चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा स्पीड से अब पकड़ चुकी है गाड़ी। तो आप लोगों की तैयारी कहाँ तक चल रही है हमें कमेंट में ज़रूर बताना। हमने रीजनिंग के एक टॉपिक जो है वो कंप्लीट करवा दिया है यूट्यूब पे, एनालॉजी का। अगर आपने वो जा करके नहीं देखा है तो जा करके देखो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल रहा होगा या फिर आई बटन पे मिल रहा होगा, तो जा करके देखना। आज हम लोग क्या करेंगे, कंप्यूटर के करेंगे। और ये कंप्यूटर मेमोरी का जो मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा ना, बस आपको इतना ही करनी है, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है करने की। इसी में से क्वेश्चंस जो है वो इसी के कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस आएंगे। इसमें मैं कोशिश करूंगा कि जितने कंप्यूटर मेमोरी के कॉन्सेप्ट्स हैं वो सभी जो है वो कंप्लीट करवा दूं। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे, क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, टॉप के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आपने हमारे फाउंडेशन बैच लिया होगा तो आपको ये असाइनमेंट जो है वो पहले से मिल चुका था। तो हम लोग असाइनमेंट में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं बस उसी को डालते हैं। तो ये हमारे असाइनमेंट्स वाले हैं। तो असाइनमेंट्स के जो जितने क्वेश्चंस हैं वो मैं अभी पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। और आप लोग कमेंट करना कि कैसा लगा वीडियो। और नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है हमारे कोर्सेज़ वगैरह सभी का लिंक है। एक व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक होगा, वो जा करके ज़रूर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक होगा, वो भी जा करके ज्वाइन कर लेना। ये दो चीज़ करना, व्हाट्सअप ग्रुप मस्ट है ज्वाइन करना। क्योंकि व्हाट्सअप ग्रुप में हम लोग सब चीज़ जो है अपडेट करते हैं, क्या कैसे हमारे कोर्सेज से रिलेटेड, या फिर हम अभी जो टेस्ट कंडक्ट करवाने वाले हैं, फ्री के टेस्ट जो कंडक्ट होगा वो सब जो है वो ग्रुप में आपको दिया जाएगा। तो जाकर के ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो ये कंप्यूटर मेमोरी का ये सभी चीज़ों में काम आएगी। निमसेट हो गया, जामिया हो गया, जिसके जिसके सिलेबस में है, ठीक है, वो सेम कॉन्सेप्ट सब सेम ही रहता है। बाकी आपको पढ़ना आपको खुद ही है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आप लोगों का। और सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्मॉलेस्ट एंटिटी ऑफ आ मेमोरी। ठीक है, तो आप लोग एक काम करो हमारे साथ, आप लोग कमेंट में इसका आंसर ज़रूर बताओ। ठीक है, जैसे देखा आपने ये क्वेश्चंस पढ़ा, आपको अगर आंसर याद है या फिर आता है तो आप कमेंट जरूर किया करो। हर एक क्वेश्चंस का जो है आंसर्स कमेंट करो, ताकि हम लोग को भी पता चले कि हाँ बच्चे इन्वॉल्व हैं हमारे साथ। लाइक करो, कमेंट जरूर करो। कमेंट करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलती है कि हाँ बच्चे देख रहे हैं, तभी जो है इस टाइप के वीडियोस लाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अगर पता ही नहीं चलता है कि देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, तो फिर वो अंदर से नहीं जगता है कि हाँ वीडियो लाना चाहिए या फिर नहीं लाना चाहिए। तो अगर आपको चाहिए और भी वीडियोज़ चाहिए ऐसी, तो कमेंट किया करो। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्मॉलेस्ट एंटिटी ऑफ मेमोरी। तो हमारा स्मॉलेस्ट एंटिटी क्या होता है मेमोरी में? ठीक है, ब्लॉक तो एक बहुत सारा ब्लॉक हो जाएगा। सेल भी आपको पता है, इंस्टेंस या फिर सेट। सेट तो बहुत सारी चीज़ों का एक सेट बोलते हैं। तो जो हमारा कोई भी चीज़ मेमोरी हो गया या फिर जो बैटरी बनता है, तो वो हमारा क्या बोलता है, छोटे छोटे सेल्स से बनते हैं। तो ये हमारा जो स्मॉलेस्ट एंटिटी हो गया वो हमारा हो जाता है सेल। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सेल। दूसरे में आते हैं, द प्राइमरी मेमोरी ऑल्सो कॉल्ड मेन मेमोरी ऑफ अ पर्सनल कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी। और देखो दो टाइप का मेमोरी होता है, प्राइमरी मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, तो मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी और इंटरनल मेमोरी सब एक ही बोलते हैं, एक ही को बोलते हैं। मेन प्राइमरी मेमोरी और फिर सेकेंडरी मेमोरी, दो होता है। क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी और एक होता है हमारा सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को ही इंटरनल मेमोरी भी बोलते हैं, इंटरनल मेमोरी, और या फिर मेन मेमोरी, इसी को बोलते हैं। ठीक है, मेन मेमोरी को ही बोलते हैं। इसी का अलग अलग नाम है प्राइमरी मेमोरी का। इसमें क्या होता है, इसमें हमारा आ जाएगा रैम, आ जाएगा रोम, आ जाएगा। ठीक है, ये सब चीज़ें आ जाएगी। सेकेंडरी में जो अलग हार्ड डिस्क वगैरह जो आते हैं, अलग से जो स्टोरेज डिवाइसेस आते हैं, वो सब हमारा हो गया सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, तो प्राइमरी मेमोरी प्रश्न इसमें हमारा क्या जो है, कौन ये प्राइमरी मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड मेन मेमोरी ऑफ ए पर्सनल कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ। प्राइमरी मेमोरी क्या कंसिस्ट करता है? तो जैसा कि मैंने बताया, प्राइमरी मेमोरी हमारा रैम और रोम दोनों कंसिस्ट करता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये बोथ रैम एंड रोम। इसका जो है फुल फॉर्म याद रख लेना। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो ये बहुत है। और कैच मेमोरी क्या होता है, सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होता है विद इन द सीपीयू में, सीपीयू के बहुत नज़दीक भी होता है ये। ठीक है, तो ये सब चीज़ें अभी आगे पढ़ेंगे और क्वेश्चन जैसे जैसे आएगा। तो इसका आंसर बताओ आप लोग। द बूट सेक्टर फाइल ऑफ द सिस्टम आर स्टोर्ड इन विच कंप्यूटर मेमोरी। जो बूट सेक्टर फाइल होता है हमारा, ठीक है, बूट सेक्टर फाइल होता है ऑफ द सिस्टम आर स्टोर्ड इन विच कंप्यूटर मेमोरी। तो कंप्यूटर मेमोरी के किस स्टोरेज में, कौन सा मेमोरी में स्टोर होता है हमारा बूट सेक्टर फाइल? क्या रैम में होता है, रोम में होता है, कैच में होता है, या फिर आपका रजिस्टर्ड में होता है? किस में होता है ये बताओ। ठीक है, तो हमारा ये जो बूट सेक्टर फाइल है ये किस में होता है, ये होता है रोम में, रीड ओनली मेमोरी। किस में होता है हमारा,
रीड ओनली मेमोरी, ये हमारा इसमें हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इन मेन मेमोरी डेटा गेट लॉस्ट व्हेन पावर इज स्विच ऑफ। यस, ये भी सही है। जब हम पावर हमारा कट जाता है तो हमारा जो डेटा है वो लॉस हो जाता है। तो इसे हमें क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं वोलाटाइल, वोलाटाइल मेमोरी। ठीक है, वोलाटाइल इन नेचर। वोलेटाइल मतलब कोई काम कर रहे होते हैं हम कंप्यूटर में, ठीक है, हम काम कर रहे होते हैं मेमोरी, ये इसमें आपका कोई भी काम कंप्यूटर में कर रहे होते हैं, तो हमारा जब भी सिस्टम होता है तो सिस्टम में कोई भी काम हम वर्क कर रहे होते हैं, और इस टाइम पे मान लो कि हम कुछ खोले हुए हैं, हम कोई फिल्म देख रहे हैं या फिर मूवी देख रहे हैं, और इस टाइम पे हमारा जो क्या होता है वो कट जाता है, लाइट कट जाता है। तो उसके बाद जो हम हमारा कंप्यूटर फिर से स्टार्ट हो जाएगा, या फिर कोई एडिटिंग कर रहे हैं फोटोशॉप में या फिर किसी चीज़ में एडिटिंग कर रहे हैं, तो वो काम हमारा खत्म हो जाएगा, वो फिर से स्टार्ट होगा। तो इसे इन वोलेटाइल इन नेचर बोलते हैं। डेटा गेट लॉस्ट हो जाता है मेन मेमोरी के अंदर। ठीक है, ये इसमें मेन मेमोरी के अंदर। मेन मेमोरी इज ए फास्टर देन सेकेंडरी मेमोरी बट स्लोअर देन रजिस्टर। ये भी सही है, मेन मेमोरी जो है हमारा सेकेंडरी मेमोरी से फास्टर है बट रजिस्टर से स्लो है। क्यों? रजिस्टर जो है वो बहुत फास्ट होता है, बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है, और ये एक्सपेंसिव भी होता है। एक्सपेंसिव उतना है, ये सीपीयू के अंदर होता है। ठीक है, रजिस्टर्ड बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, सबसे ज़्यादा हमारा फास्ट रजिस्टर्ड होता है। उसके बाद जो है हमारा कैश मेमोरी होता है, उसके बाद जो है आपका मेन मेमोरी, और फिर हमारा सेकेंडरी मेमोरी, ये सब चीज़ें आती है। ठीक है, तो और ये क्या है, दे आर मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर, दे आर मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर से ये बना होता है। ठीक है, और तो ये इसमें से तीनों जो है वो सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑल आर करेक्ट। 4 नंबर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ रैम? जैसा कि मैंने बताया था, रैम का फुल फॉर्म क्या है। तो रीड एक्सेस मेमोरी नहीं, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीडेबल एक्सेस मेमोरी नहीं, रैंडम एक्यूमुलेटर मेमोरी नहीं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाएगा। ठीक है, 6 नंबर। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ रॉम? रॉम का फुल फॉर्म क्या है? ये हो जाएगा हमारा रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। ये डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं, याद रखना। ये इजी आपको लग रहे हैं क्योंकि आप लोग ये देख लोगे तभी इजी लगेंगे, नहीं देखते तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती। तो इसलिए मैं बोलता हूँ इसे देखो, और इजी क्वेश्चंस आते हैं कंप्यूटर में, बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता। खासकर मेमोरी चैप्टर से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, आपको बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ना होगा। और मेन मेमोरी से क्वेश्चन जो है पक्का, कंप्यूटर मेमोरी से क्वेश्चन जो है पक्का आएंगे ही। कंप्यूटर मेमोरी डिटेल में पढ़ाया गया, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है फाउंडेशन बैच का, जाकर कि आप ज़रूर से ज़रूर हमारे साथ जुड़ सकते हो। उस बैच में क्रैश कोर्स भी चल रहा है, आपको कुछ भी ज़रूरत है, कुछ भी डाउट है तो आप डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट या फिर किसी चीज़ से भी रिलेटेड डाउट है तो डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट करो। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज़ ए नॉन वॉलेटाइल मेमोरी? नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन वॉलेटाइल, इसमें से कौन सा जो है वो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है? नॉन वॉलेटाइल मेमोरी मतलब जो भी काम कर रहे हैं, हम कुछ भी काम कर रहे हैं, ठीक है, मान लो कि कुछ भी काम हम सिस्टम खोले हुए हैं और मान लो नोटपैड खोले हुए हैं, ठीक है, लाइट कट गया इतने में, तो नोटपैड में हम कुछ आर्टिकल्स लिख रहे थे, तो लाइट आने के बाद भी आर्टिकल्स जहाँ से हम बंद किए थे वहीं से शुरू हो जाना चाहिए। तो ये नॉन वॉलेटाइल होता है, ये सीधा साधा मतलब है नॉन वॉलेटाइल समझने का। ठीक है, तो और ये वॉलेटाइल में क्या होता, वॉलेटाइल में ये खत्म हो जाता। आप जब कंप्यूटर स्टार्ट करते तो फिर से नोटपैड फिर से स्टार्ट करना पड़ता, फिर से आप जो भी लिख रहे थे फिर से लिखना पड़ता, ये सेम नहीं रहता। तो क्या होता है, वो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कौन सा होता है ये बताना है हमें। ठीक है, तो रैम के अंदर क्या है, एस रैम, डी रैम, दो टाइप के रैम होते हैं। रॉम में रीड ओनली मेमोरी होता है, फिर कैच में एक तो ये फास्टेस्ट मेमोरी है, और कैच एंड ये तो हमारा जो नॉन वॉलेटाइल नेचर होता है वो रॉम में होता है। जैसे आप लोग इसमें क्या होता है, प्री बिल्ड होता है, पहले से जो है सॉफ्टवेयर्स या फिर कुछ भी पहले से बैठाया जाता है इसमें, ये इरेज नहीं हो सकता। जैसे आप लोग देखे होंगे कि कीपैड फ़ोन हो गया, उसे आप खोलते होगे तो सबसे पहले अपने अपने लोगो आते हैं फ़ोन की कंपनी का, तो वो हम लोग चेंज नहीं कर सकते, हम लोग हटा नहीं सकते उसे, वो पहले से बिल्ड होते हैं। तो वो रॉम में सब सारा चीज़ फिट होता है, पहले से फिट करके भेजती है कंपनी। जैसे नोकिया के फ़ोन में वो हाथ मिलाते थे बचपन में, वो हो गया। या फिर बहुत सारे वॉशिंग मशीन का अगर एग्जांपल ले लो, तो जो सेट होता है कितने टाइम में, इतने मिनट का सेट कर दो, उतने मिनट में आपका कपड़ा धुल जाएगा। तो बहुत सारे हर एक छोटी छोटी चीज़ जो मशीनरी चीज़ है उसमें रॉम फिट होते हैं कि हमें पहले से ये हम चेंज नहीं कर सकते, वो कंपनी फिट करके ही देती है। तो ये नॉन वॉलेटाइल नेचर है। मान लो वॉशिंग मशीन में हमारा 4 बार धुलने से, वो तो अलग अलग डिपेंड करता है ना, 4 बार धुलने से कपड़े धुल जाते हैं, मतलब 4 बार अगर घूमेगा गोल गोल, 4 बार घूमेगा गोल गोल तो वो कपड़े धुल जाएंगे। बट अगर अभी तक वो हम लोग कपड़े डाले और 2 ही बार धुला, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे लाइट कट गया,
यहाँ पे लाइट जो है कट गया, तो ऐसा नहीं होगा जब लाइट आएगा तो फिर से वो 4 बार धुलेगा, नहीं, यहाँ कटा था तो फिर से यहीं से वो कंटिन्यू करेगा, वो प्रीवियस बैक नहीं जाएगा। तो ये बोलते हैं नॉन वोलेटाइल इन नेचर, नॉन वोलेटाइल मेमोरीज को मिलते हैं। तो रॉम में जो है हमारा नॉन वोलेटाइल होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोएस्ट इन द कंप्यूटर मेमोरी हायरार्की। देखो, कंप्यूटर मेमोरी हायरार्की जो ऑर्गेनाइज होता है वो हमारा जो देखा जाता है वो सबसे पहले स्पीड, एक्यूरेसी, फिर ये क्या बोलते हैं उसको, कॉस्ट, फिर आपका हो जाएगा प्रॉक्सिमिटी। मतलब ये सब चीज़, स्पीड, एक्यूरेसी, कॉस्ट, ये सब जो कौन सा सबसे ज़्यादा स्पीड है, कौन से ज़्यादा सबसे ज़्यादा महंगा है, एक्सपेंसिव है, कौन कितना तेज़ चल सकता है, तो वो सब चीज़ों पे जो है कंप्यूटर मेमोरी हायरार्की डिसाइड किया जाता है। तो हमारा सबसे जो है सबसे स्पीड और एक्सपेंसिव होता है वो होता है हमारा रजिस्टर्ड सीपीयू रजिस्टर। ये रजिस्टर्ड सीपीयू के अंदर होते हैं, ठीक है, विद इन द सीपीयू ये हमारा आ सकता है, ठीक है। ये हमारा ये इसमें आएगा एमसीक्यू क्वेश्चन में, ये पक्का पक्का आ भी सकता है कि रजिस्टर जो है हमारा सबसे फास्ट मेमोरी होता है, सबसे फास्ट होता है। उसके बाद कैच होता है, ठीक है, ये बहुत क्लोज होता है सीपीयू के, क्लोज टू सीपीयू, ठीक है। और ये रजिस्टर्ड ये फास्ट इसलिए है क्योंकि ये एक्सपेंसिव भी है और काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है, इसलिए। दूसरे नंबर पे आ जाता है हमारा कैचे मेमोरी, ठीक है। और फिर हमारा तीसरे पे आ जाएगा हमारा रैम आ जाएगा तीसरे पे, एस रैम डी रैम जो बोलते हैं, ठीक है। ये जो हमारा फास्ट होता है आपका सेकेंडरी मेमोरी से फास्ट होता है, बट स्लोअर देन कैच मेमोरी। और जो हमारा लास्ट में आ जाएगा वो आ जाएगा सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी। तो हम जैसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोएस्ट इन द कंप्यूटर मेमोरी, तो हमारा सेकेंडरी मेमोरी जो है वो लोएस्ट होता है। सबसे फास्ट हमारा रजिस्टर्ड होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे फास्ट रजिस्टर्ड होता है, फिर कैचे मेमोरी, फिर रैम, और फिर जो हमारा सेकेंडरी मेमोरी होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द फास्टेस्ट स्पीड इन द कंप्यूटर मेमोरी हायरार्की। तो अभी जैसा कि मैंने अभी जस्ट ही बताया आपका कि सबसे ज़्यादा फास्ट जो है वो कौन सा मेमोरी होता है, तो हमारा रजिस्टर्ड होता है, ठीक है। रजिस्टर्ड बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, सीपीयू के अंदर ही होता है ये, ठीक है। विच मेमोरी एक्ट्स एज अ बफर बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी। कौन जो है मेमोरी बफर का काम करती है बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी के अंदर, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कैच मेमोरी, ठीक है। कैच ये भी बहुत ही ज़्यादा फास्ट होती है और ये एमबीज़ में आती है, मतलब बहुत महंगा भी होती है, मोर एक्सपेंसिव, और ये फास्ट भी होता है। इसके देखोगे हमारे में एमबी में दिया हुआ रहता है, कैच मेमोरी होगा आपके जब फ़ोन लेते होगे या फिर आप लेते होगे, तो कैच मेमोरी हमारा एमबी में, जितना एमबी में ही है वो 16 एमबी आपका इसमें होगा, लैपटॉप में ज़्यादातर रहता है, ठीक है। लैपटॉप में भी एमबीज़ में दिया हुआ रहता है, जीबी में नहीं रहता है। जीबी जब जीबी लोगे तो बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा, एमबी में ही इतना ज़्यादा महंगा रहता है, और ये फास्ट भी चलता है, इस पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट अबाउट कैच मेमोरी। कौन सा जो है वो करेक्ट नहीं है कैच मेमोरी के लिए। कैच मेमोरी इज़ यूज टू स्टोर डेटा टेम्पोरली, करेक्ट। ये भी जो है कैच मेमोरी जो है डेटा हमारा टेम्प्रोरी के लिए परमानेंटली स्टोर नहीं करता जैसे हार्ड डिस्क में करता है, टेम्प्रोरी के लिए डेटा जो है स्टोर करता है। इट होल्ड्स दैट डेटा एंड प्रोग्राम विच हैज़ टू बी एग्जीक्यूटेड विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। जो कम टाइम के लिए हम यूज़ करते हैं वो होल्ड करता है। इट कंज्यूम्स लेस एक्सेस टाइम एज़ कम्पेयर टू द रैम, ये भी सही है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल आर करेक्ट, ठीक है। इन विच टाइप ऑफ मेमोरी वंस द प्रोग्राम और डेटा इज रिटेन इट कैनॉट बी चेंज्ड। एक बार जो डेटा लिखा गया या फिर इनबिल्ड हो गया वो चेंज नहीं हो सकता, तो क्या होता है, ईपी रोम में होता है, वो पी रोम में होता है, ईईपी रोम में होता है। इसका एग्ज़ाम ये फुल फॉर्म बहुत अच्छे से कर लेना याद। ईपी रोम मतलब इलेक्ट्रॉनिकली प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, लिख पाऊँ, इरेजेबल, ये होगा इलेक्ट्रॉनिकल, इरेजेबल, ई आर इरेजेबल, स्पेलिंग पे मत जाना, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये फुल फॉर्म बहुत काम है, बहुत बार आ चुका है एग्ज़ाम में। दूसरा का हो जाएगा प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तीसरा का हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी,
ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये फुल फॉर्म, बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत हाई चांस है ये आने का। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है और एग्ज़ाम में डायरेक्टली आ भी सकता है, तो ये चीज़ याद रखना। EPROM क्या, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, PROM प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी और इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया, इन विच टाइप ऑफ मेमोरी वंस द प्रोग्राम और डेटा इज रिटन इट कैन नॉट बी चेंज। तो ये इरेजेबल मतलब ये इरेज हो सकता है, अगर इसमें लिखा गया डेटा तो ये इरेज हो सकता है, ठीक है। डजेंट मैटर वो कितना टफ है, कैसे इरेज हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो बस इरेज हो रहा है। बस यहाँ पे ये पूछा गया है कि किस में हम लिखेंगे तो डेटा इरेज नहीं होगा। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसमें जो भी डेटा लिखेंगे वो नहीं। पहले के टाइम पे जो नोकिया टाइम का जो मैं बताया था एग्जांपल, उस टाइम में सिर्फ यही आता था प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसी में सारा चीज़ लिखा जाता था, डेटा जो कंपनी को पहले से बिल्ड करना होता था, वो चेंज नहीं करना होता था, वो इसमें लिखते थे। तो फिर कंपनी ने डिसाइड किया कि बाद में लोगो चेंज करना हुआ या फिर कुछ चेंज करना हुआ, तो फिर वो चेंज कैसे होगा, वो नहीं होगा। एक बार लिख गया तो लिख गया, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा बट चेंज नहीं होगा। तो फिर उन्होंने लेकर के आया EPROM, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। बट इसको भी इरेज करना बहुत ज़्यादा कठिन हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा टफ हो रहा था, बहुत बहुत दिक्कत हो रहा था। तो उसके बाद जो हमारा आया EEPROM, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्राम, इलेक्ट्रॉनिकली होता है खासकर, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें क्या होता है, इसमें आप इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू कुछ भी जो डेटा, वो हेलो वाला फिर से एग्जांपल लूँगा, तो वो कंपनी क्या करती है, इलेक्ट्रिक के थ्रू वो चेंज कर सकती है डेटा, इलेक्ट्रॉनिकली के थ्रू वो चेंज करके फिर अपना जो है न्यू लोगो डालना हो या फिर कुछ भी डालना हो, वो इरेज कर सकती है डेटा को। तो ये हमारा आ गया EPROM, ठीक है, ये चीज़ था। विच टाइप ऑफ ROM इज यूज फॉर इरेजिंग पर्पस, हाँ अभी समझाया, ठीक है, अभी बताया इरेजिंग पर्पस के लिए कौन सा ROM यूज़ होता है। तो हमारा EPROM और EEPROM दोनों होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बोथ B and C। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रैम आर अवेलेबल, तो दो टाइप्स का होता है, SRAM होता है और फिर DRAM होता है। इसमें भी बहुत सारे, इसके अंदर भी बहुत सारे हैं, ये L1 L2 L3 इस फॉलो करता है। फिर ये SRAM में आपका D1 D2 D3 D4 D5 तक जाता है। तो इसको और अच्छे से आप डेप्थ में पढ़ लेना। हमने जो ग्रुप बनाया है उसमें मैंने एक बुक्स भी सेंड किया है, तो उस बुक्स में बहुत अच्छे से दिया गया है। तो डिटेल में अगर पढ़ना होगा तो जा करके वहाँ भी एक बार पढ़ लेना। तो दो टाइप का होता है हमारा रैम, SRAM और एक DRAM। व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ कंप्यूटर एक्यूमुलेटर, हमारा कंप्यूटर एक्यूमुलेटर रजिस्टर का साइज़ क्या होता है। तो हमारा कंप्यूटर एक्यूमुलेटर रजिस्टर का साइज़ होता है 4 बाइट्स, ठीक है, कितने बाइट्स का, 4 बाइट्स का। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ वॉलेटाइल मेमोरी, वॉलेटाइल मेमोरी का एग्जाम्पल क्या है, वॉलेटाइल जो चेंज ना हो एक बार, तो हमारा PROM में एक बार जो डेटा आ गया वो चेंज नहीं होगा, ठीक है, वो लाइट कटे या फिर कुछ भी हो, आपका डेटा जो है फिक्स है तो बस फिक्स ही रहता है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेजरिंग डेटा इन द कंप्यूटर इज़ बिट में हम जो डेटा को सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। व्हाट हैपन्स व्हेन रैम इज़ फुल इन द कंप्यूटर, तो रैम जब हमारा फुल हो जाएगा, ठीक है, रैम जब हमारा फुल हो जाता है तो वो जो हमारा हार्ड डिस्क रहता है उसमें से डेटा लेना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, उसमें डेटा भेजना स्टार्ट कर देता है। तो हमारा हार्ड डिस्क यूज़ होता है। द मेन मेमोरी ऑफ अ पर्सनल कंप्यूटर कैन ऑल्सो बी कॉल्ड, मेन मेमोरी के बहुत सारे टाइप्स है, मैंने पहले ही बताया था। मेन मेमोरी हमारा प्राइमरी मेमोरी भी होता है, इंटरनल मेमोरी भी होता है, ठीक है, और आपका प्राइमरी स्टोरेज भी होता है। तो ऑल ऑफ दिस है वो मेन मेमोरी के बहुत सारे नेम हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, रैम इज़ अ वॉलेटाइल इन नेचर बिकॉज इट कैन यूज बोथ रीडिंग एंड राइटिंग ऑपरेशन, ठीक है, बाई विच वी कैन एक्सेस एनी लोकेशन। इट मस्ट नीड पावर सप्लाई कंटिन्यूसली टू रिटेन डेटा, इट डज नॉट नीड पावर सप्लाई। देखो वॉलेटाइल, रैम इज़ ए वॉलेटाइल इन नेचर बिकॉज, क्योंकि वॉलेटाइल इसलिए क्योंकि आपका क्या होता है, इसको इट मस्ट नीड पावर सप्लाई टू कंटिन्यूसली रिटेन द डेटा हमें अगर चाहिए इसमें तो हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ही चाहिए, नहीं रहेगा तो वो फिर हट जाएगा। तो इसलिए वॉलेटाइल वो चेंज हो जाता है, ठीक है, वो चेंज हो जाता है। तो हमारा करेक्ट सी ऑप्शन हो जाएगा। वोलेटाइल के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी कट जाएगा तो जितना भी डेटा था वो सब खत्म हो जाएगा। सॉरी, इसलिए 16 नंबर का थोड़ा सा हो गया था रॉन्ग, मेरे को लगा ही, मैंने वोलेटाइल मतलब जो वो चेंज होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा वो रैम होगा। यहाँ पे नन वोलेटाइल होता है, ये नन वोलेटाइल, ठीक है, ये नन वोलेटाइल। वही थोड़ा सा भी लास्ट क्वेश्चन आया तो समझ में आया, क्योंकि नन वोलेटाइल इसलिए होता है क्योंकि लाइट चाहिए हमें इसके लिए, अगर लाइट नहीं रहा तो फिर ख़त्म हो जाएगा वो डेटा, और वोलेटाइल में ऐसा कुछ नहीं है।
तो ठीक है, बस इतना ही रखते हैं इसके लिए। और कोई भी डाउट्स वगैरह होता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जा करके डायरेक्टली हमसे पूछ सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। और फिर ठीक है, और बस देखते हैं, और जो भी सीरीज़ चाहिए तो आप लोग हमें बताना कमेंट में।